So guys, now I will drink this, and before having this drink I had 1 tablespoon of ghee. Now I'll drink this. गाइस मैं बना रही हूँ बाजरे का आटा, क्योंकि मुझे सिंपल रोटी खाने का मन नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। गाइस मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, बाजरे की रोटी, हरा साग एंड चाय। सो माय ब्रेकफास्ट इज़ रेडी टू ईट। सो गाइस ब्रेकफास्ट करते करते मैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ। तो पहले कमेंट का रिप्लाई, एक कमेंट ये बार बार आ रहा था कि ये लोग तो दिखावा करते हैं एंड ये पूजा पाठ का दिखावा करते हैं। तो लड़की ने बोला था, 2-3 लड़कियों ने कमेंट किए थे कि वो मीट मसाला था। तो एक्चुअली मसाले के बारे में बता देती हूँ। पहले एक बात क्लियर करूँगी कि कोई भी मसाला होता है, चाहे वो चना मसाला हो, छोला मसाला हो, पाव भाजी मसाला हो, मीट मसाला हो, उसको पहले स्टडी करके आया करो, फिर कमेंट किया करो। जो मसाला कोई भी हो, एक बार आप उसके इंग्रेडिएंट्स में जाना। उसमें ये नहीं है कि अगर मीट मसाला है तो मीट उसके अंदर डाल देंगे, नहीं। इफ़ यू आर एजुकेटेड तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि उसमें क्या क्या मिक्स होता है। तो उसमें मीट या नॉन वेज मिक्स नहीं होता है, उसमें ओनली वेज होता है। वेज यानी कि उसमें होती है ब्लैक पेपर, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, तो उसमें सिर्फ होते हैं मसाले, ठीक है। उसमें नॉन वेज नहीं होता है। पहली चीज़ क्लियर कर दी। अब सेकंड चीज़, तुम कह रही थी कि तुम दिखावा करती हो, तुम पक्का खाती होगी नॉन वेज। तो हमारे घर में मेरी शादी थी, हलवाई बैठाए थे हमने। पैलेस में खाना जो बना था, पैलेस में 250-300 जितने भी लोगों का खाना बना था जो, तो उसमें जो मसाले थे, मतलब जो मसाले यूज़ किए थे, जो डब्बे थे, कुछ रायता वाला मसाला है, वो देगी मिर्च तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है। अन्न हाथ में है, झूठ नहीं बोल रही। देगी मिर्ची का डब्बा मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा। क्यों देखा? क्योंकि जितने मसाले के डब्बे यूज़ हुए थे शादी में, वो बचे हुए हमारे घर में आ गए थे। भाई लेके आया था कि ये सामान बच गया है। वह हलवाई ने कुछ दाल के डब्बे भी दिए थे, दाल भी बच गई थी, तो वो तो मैंने यूज़ कर ली थी। पीछे जो दाल बनाई थी ना मैंने,
वो वही बची हुई दाल थी, मैं कहा मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में वो दाल खाते नहीं है, मेरी मम्मी नहीं खाती वो दाल, तो वो ऐसे ही वेस्ट चली जाती। और कुछ दाल के पैकेट मम्मी वापस दुकानदार को दे आई थी। तो मैंने बोला कि सर्दी है, इतनी हार्म नहीं करेगी, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दाल मैंने बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मूंग दाल खाते हैं, हमारे घर में और कोई भी दाल नहीं खाई जाती। उसके अलावा अगर हमारे घर में कोई भी दाल बनती है तो वो मैं बोलती हूँ कि बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी को पसंद है ना मम्मी बनाती है। इसके अलावा अगर कोई छोले बन रहे हैं, राजमा बन रहे हैं, या ब्लैक दाल बन रही है, कोई भी दाल बन रही है, वो मेरी वजह से बनती है, क्योंकि मैं बना देती हूँ, मम्मी को पसंद नहीं है। मम्मी या तो ग्रीन मूंग दाल बनाती है, या मसूर की जो दाल होती है, या मम्मी वो बनाती है। बस ये दो दालें मम्मी बनाती है। और हमारे घर में चने की दाल भी जिंदगी में कभी नहीं बनती। चने की दाल भी मम्मी हमेशा सिर्फ बाजरे में डालने के लिए यूज करती है, अदरवाइज हमारे घर में जिंदगी में कभी चने की दाल भी नहीं बनी, चाहे हमने कितना गरीबी में समय क्यों ना काटा हो। तो ये थी मसाले के पीछे की हिस्ट्री। वो मसाले के डब्बे हम नहीं लेके आए थे, वो शादी के बचे हुए डब्बे थे। एंड मेरा कुछ चाट वाट बनाने का मन कर रहा था, तो मैंने किचन में देखा कि हाँ रखे हुए हैं, मैंने पढ़ा, फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे, तो इंग्रेडिएंट्स सारे वेजिटेरियन थे। ठीक है, तो मैंने वो डाल लिया। ठीक है, मतलब ऐसा कोई मूर्ख नहीं है जो नॉन वेज चीज़ों को डब्बों में पैक पैक करके बांट देगा। उसमें सिर्फ लिखा होता है कि इसको आप नॉन वेज में डाल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी नॉन वेज है, नहीं। क्योंकि हम कभी भी नॉन वेज बनाएंगे तो उसमें जो मसाले डलेंगे वो सारे वेजिटेरियन ही डलेंगे। आप यूट्यूब पे डिशेस देख लेना। सो जो लड़की बोल रही थी दिखावा करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। और फिर एक लड़के का कमेंट आया था कि आलू वेजेस ऐसे नहीं होते, तो भाई मुझे पता है कैसे होते हैं, बट मैंने जानबूझ के ऐसे बनाए थे, क्योंकि इफ़ यू नो अबाउट कुकिंग वेरिएशंस, उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो अगर हमें सेम बाहर जैसा खाना होता तो हम बाहर ही ना खाते, तो हमें घर का खाना था जिसमें कम ऑयल एब्जॉर्ब हो, तो वो तरीका था जो उसमें बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब हो, ऑयल बच भी गया था। लेकिन अगर जो तुम बोल रहे हो जैसा आलू वेज बनाने का, पहली बात छिलके वाला, मेरी फैमिली में कोई भी आलू का छिलका नहीं खाता भाई। ठीक है, दूसरी बात, फिर तुम बोल रहे थे तो उनको डीप फ्राई करना होता है, डीप फ्राई हमें करना नहीं था, मतलब हमें कुछ ऐसा बनाना था कि वो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, तो वो चीज़ थी वैसे। ठीक है, और एक लड़की का कमेंट आया था कि ये पागल है, सही हुआ, थप्पड़ मारा, सिंदूर साफ कर रही थी, तो उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है ब्रो। उसके पीछे हिस्ट्री ये है, मेरे हस्बैंड ने बुआ के पास से आने के बाद बवाल मचा दिया। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं चुपचाप उसकी हरकतें देख रही थी। एंड ही वांट कि मैं उसकी हरकतों पे रिएक्ट करूं, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। ठीक है, सिंदूर मैं इसलिए साफ कर रही थी क्योंकि 24 घंटे लड़ने के बाद बंदा कहता है
कि मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँगा। मैं पहले ऑफिस में बैठ के काम करता था और मैं जॉब किसी भी कीमत पे नहीं करूँगा। तो मैंने कहा भाई मतलब कि क्या, मतलब अगर कल मैं कमाना बंद कर दूँ तो क्या, तुम कहाँ से क्या करोगे? तो इस बात पे मैंने सिंदूर साफ किया था कि जो एक आदमी औरत को कमा के खिला नहीं सकता, वो भी मैंने कोई 50 लाख या 100 लाख या 10 लाख नहीं मांगा था, सिर्फ इतना बोला था कि तुम एटलीस्ट 10,000 तो अर्न करो। क्योंकि पिछले 8 महीने से जॉब ना करने की वजह से अगर वो बंदा 10,000 रुपये महीना भी कमाता तो वो पूरा 80,000 होता उसके खाते में, ठीक है। क्योंकि दोनों में से अगर एक पार्टनर खर्चेगा तो एक की सेविंग होगी। अगर उसकी सेविंग होती तो मेरा खर्चा करती सारा, अगर उसकी वो खर्च रहा है तो मेरी सारी सेविंग होती, ठीक है। तो उसने मना कर दिया। तो अब यहाँ पे पॉइंट मेरा ये था कि आप किसी के नीचे काम करने के चक्कर में आप मनी का लॉस कर रहे हो, आप अपनी इनकम का लॉस कर रहे हो। मैंने ये पॉइंट रखा था कि भाई अगर तूने 10,000 महीना भी करा होता यहाँ रह के हमारे घर में तो तुम्हारे खाते में 80,000 रुपये होते, ठीक है। और अब तुम्हारे पास ठन ठन गोपाल हो तुम। अब तुम एकदम से तुम्हारे भाई ने बोल दिया कि तू अमीर हो जा, तू बंगला खरीद ले। तुम्हारा भाई काम करके राजी नहीं है। बंगला कहाँ से खरीद लेगा? बंगला खरीदने के लिए भी बंदे को कम से कम कमाना पड़ता है। अब तुम्हें 30-35 हजार की 40 हजार की नौकरी मिलेगी नहीं और तुम वो छोटी वाली करोगे नहीं, तो कम से कम जो मिल रहा है वो तो करो एटलीस्ट। आगे की आगे देखी जाएगी। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये आया कि जो इंसान मेरे लिए नहीं कर सकता, अपनी वाइफ के लिए नहीं कर सकता, मैं भी तो तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना, मैं जिसके लिए कर रही हूँ। अगर मैं सिंगल होती तो मुझे इतना जरूरत नहीं थी। सेकंड थिंग ये है कि कल बेबी हो जाए बाय चांस तो कौन पालेगा उसको? मैं पालूंगी। हाँ, माँ का फर्ज होता है, मैं उसकी केयर करूंगी, उसको दूध पिलाऊंगी, उसको खाना खिलाऊंगी, उसकी केयर करूंगी, उसको नहलाऊंगी, या मैं उसके लिए पैसे कमाऊंगी, मैं क्या क्या करूंगी। और मैंने कभी नहीं कहा कि आप परमानेंट जॉब करो। मैंने कहा थोड़े टाइम तो कर ही सकते हो, थोड़े टाइम। इतने मेरी अर्निंग कम है, मतलब कुछ गोल्स हैं, वो चीज़ें खरीदनी है, तो उतना नहीं हो रहा है। एक अर्निंग में इतना नहीं हो रहा है कि घर भी चल जाए, सारे कपड़े लत्ते का खर्चा भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो मैंने सिर्फ इतने कहा कि इतने करो, सिर्फ इतने तो करो। इतने थोड़ा मोटा पैसा नहीं आता हाथ में, इतने तो करो। तो साफ मना कर दिया। और दूसरा बोला कि मैं चार्जर बिल्कुल नहीं लाऊंगा तेरा, खुद लेके आएगी। और मुझे मम्मी जाने नहीं दे रही। उस चार्जर के पैसे भी तो मैंने दिए, 2,000 की डाटा केबल आई, मैंने दिए ना पैसे। जो काजल कह रही थी ना कि डाटा केबल की बात पे रोने लगी, डाटा केबल की बात पे रोने नहीं लगी थी। रोना इस चीज का आ रहा था कि खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं भाई और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम आराम से बैठे हो, इस चीज का रोना आ रहा था। मैं वो नहीं रो रही थी कि हाँ मेरी डाटा केबल ला दे। भाई जब मेरे माइंड में है कि मेरा बंदे के पास एक फूटी कोड़ी नहीं है तो मेरी डाटा का केबल कहाँ से ला देगा? और मैंने कहा ठंड में प्रॉब्लम हो जाती है, तुम जाके ले आओ, क्योंकि रात का टाइम हो रखा था, 7 बज रखे थे। क्योंकि कोई भी स्त्री है वो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तुमसे एक पैसा नहीं ले रही और तुम उसको मना कर रहे हो उसकी हर चीज़ के लिए कि मैं जिंदगी में इसका कभी कहना नहीं मानूंगा, मैं इसके लिए फूटी कोड़ी कभी नहीं कमाऊंगा। तो फिर कैसी शादी, फिर क्या पति पत्नी का रिश्ता? तो वो सिंदूर इसलिए मिटाया गया था कि फिर कोई रिश्ता ही नहीं बचता भाई। फिर तो वो एक चीज़ होगी ना कि हाँ बस मैं करे जा रही हूँ, दैट्स इट, मैं कर रही हूँ बस। और मैंने जॉब के लिए भी परमानेंट नहीं बोला कि तुम परमानेंट जॉब करो।
बस ये था कि अभी कुछ टाइम तो करो, क्योंकि थोड़ा रफ टाइम चल रहा है। बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो जॉब छोड़ देंगे। एंड हाँ, होता है प्यार में, नया नया प्यार होता है, नई नई शादी होती है तो नहीं रह पाते एक दूसरे के बिना, बट इंसान को अपनी मजबूरी भी तो देखनी चाहिए ना। अगर खाली खाने पीने का, कपड़े लत्ते का खर्चा हो ना, वो भी उठाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 6,000 की दवाइयाँ आएंगी तो भाई फिर तो बंदा सोचेगा ना कि यार थोड़ा सा तो देखो। और फिर मुझे अपने फॉर्म भी भरने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैसा कितना खर्चा होता है भाई। 5-6 हज़ार फॉर्म के भरे, 6-6 हज़ार की दवाइयाँ आएंगी, फिर कपड़े लत्ते का भी, एसेंशियल्स भी, जो जरूरी चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में। और मान लो कल बेबी हो जाए तो बेबी का क्या खर्चा नहीं होता भाई। तो ये चीज़ है। और जो लड़की बोलती है कि मेरा मन करता है इसको इतने मारूं उतने मारूं, तो बहन एक बार मेरे सामने आ जा, बस इतना ही बोलूँगी, फिर देख लेंगे। और लास्ट व्लॉग में जो मैंने बोला था उसमें भी मैंने कोई बुराई नहीं करी थी, वो हैबिट्स होते हैं। मैंने सिर्फ ये बोला था कि भाई रात को लेट सो जल्दी सो डजेंट मैटर, बट सुबह कम से कम इंसान 8 बजे उठ सकता है। मैंने सिर्फ जल्दी उठने को बोला था, जल्दी में भी मैं 8 बजे उठने को बोल रही थी कि एटलीस्ट अगर बंदा 8 बजे भी उठ रहा है तो उठ के नहा के फटाफट पूजा वूजा करके देन यू कैन हैव ब्रेकफास्ट। बस मैंने ये बोला था। मैंने ये नहीं बोला कि उठ के ये कर दे वो कर दे फलाना ढिकड़ा या जॉब कर ले, नहीं। अगर मेरे हस्बैंड टाइम से उठते भी रहते ना, विच इज़ हिज बैड हैबिट, अगर वो टाइम से उठते भी रहते ना, मैं उन्हें कभी जॉब पे नहीं भेजती, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ही इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट। बट अगर उठ भी नहीं रहा है टाइम से, भाई पूरा दिन फिर ऐसे ही चला जाता है सोने सोने में, रात को क्या व्लॉगिंग करेगा आदमी। ओ भाई सुनिए है इतनी सॉरी। वाह, अब तो मैं भी कुछ भी बना लूंगी। ये बनाऊंगी। ये भी क्यूट है। ये अपना जो लाइट वाला मिरर है ना, उस पे अच्छी लगेगी ना। क्योंकि उस पे डिजाइन नहीं है ना साइड में। उस पर नहीं, ऊपर बनाऊंगी। ऊपर का ऊपर थारे वाले बाथरूम में। एंड कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरे माइंड में कंटेंट सोचना भी। जिसमें था ना हो। या तेरी सर्दी की है जो तू पहन रही है? हाँ। लैब टाउन तो लाई थी। तेने जड्डा नहीं लगता कि बेबे? नहीं। देख मेरे बाल लंबे होने लगे। यह एक अलग तक ऊपर आई नू। अरे अली कड़गी इसमें था। अच्छा, इसमें तो नहीं कड़गी। देखिए तो सॉफ्ट है। हाँ वाह हार्ड थी। जो पर एक आ नहीं रही थी, एक 26 रुपया की थी शायद, फिर 3 आई इकट्ठी, फिर मैं कहा चलो ठीक है। मैं भी बनवा दूंगी साथ में। फ्लिपकार्ट पे तो मंगाई मैंने। गाइस मेरे बाल लंबे होने लग गए, अब लंबे करूंगी मैं बाल, चाहे कुछ भी हो जाए। और गाइस कल रात मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, तो मैं चोटी करके सो गई थी। पता क्यों नहीं हो गई क्या थी? ही। क्योंकि इसने केला खा लिया था ठंड में, वो भी सड़ा हुआ बासी। एजुकेटेड, हाली एजुकेटेड गाइस। ऊपर से योगा भी कर रखा है। ओ माय गॉड, ये भी नहीं पता कि फिर मम्मी ने बोली क्यों कानू को भूख लाग रही थी, सांदा खा लंदी, छुआरे खा लंदी, बेसन का चिल्ला बनाकर खा लंदी। मैंने भी रात बेसन का चिल्ला खाया। हाँ, माइंड तस्किप हो गई कि ज्यादा ठंड हो रही है, मौसम मेरे माइंड तस्किप हो गया कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो ठंड के चक्कर में हाँ, मतलब बाहर पता नहीं लगता ना कि चल रहा है। अच्छा, मौसम का इतना खास पता नहीं लगता, तो पता लग गया। मैं वेदर चेक करा करूंगी यार, वेदर ना चेक करने की वजह तक कल इतनी ठंडी हवा चल रही थी और तो ठंड थी। काले हो गए। हाँ, अच्छा, सर्दी में ठंड मत तेरे काले हो, जर गर्मियों में गोरे। वाओ, ठीक है गाइस, हमारी लड़ाई हो गई थी।
होती रहती है। कदे इस पोपरी कुत्ता है, कदे नहीं, मेरे लेकिन लोग मैं में कुत्ता है। कायम हूँ अपनी लड़ाई पे। मैं चेंज नहीं होंगी। आई विल चूज माई सेल्फ। यस। 2 बार रह गए कति। नहीं नहीं, ऐसे लग रहा तुझे। फ्लॉलेस होगी कटिंग। झूठा प्यार है गाइस, ये झूठा। अब ये सारा प्यार अपने पति को करती है। पति लवर हो गई ये अब। ऐसा कुछ नहीं इस है। चीज से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो इस पे इसके जीजू का कहना ये है कि जब इसका पति आएगा तब देखेंगे इसको। आएगा तो मैं क्या, मतलब व्हाट, पति तो है, कोई हुर का परा थोड़ी आएगा। आओगा तो पड़ा रहोगा कहानी, करता रहोगा जो करना होगा ना, है ना। वो डिपेंड करता है पर्सन कैसा होगा। अगर तेरे मेल का आ गया बिल्कुल, तो हम दोनों ही लगे रहोगे फिर, चल यूं करा वो करा, यूं करा वो करा। अगर तेरे जैसा ही आ गया तो थारी वो चीज और अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन अगर तेरे जैसा नहीं आएगा फिर तो पड़ेगा आएगा बेचारा, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड ऑन इंटरेस्ट। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तेरे काम में है ना। चलो गाइस, मैं कुछ खा लेती हूँ यार, भूख लग रही है मुझे। सो आई होप डन हो गया होगा मसाले वाला टॉपिक। तो हमारे घर में जितना भी शादी में बचा था वो घर में आ गया था। तो जो बंद पैकेट्स थे वो हम शॉप पे वापस कराए थे, क्योंकि हमारे घर में वो किसी काम के नहीं थे। ये 2-4 खुले डब्बे बचे हुए थे। एक देगी मिर्ची का, एक ये मसाला, गरम मसाला, और एक क्या नाम है, ये हलवाई ही लेके आए थे। एंड बस ये वेजिटेरियन ही होते हैं, ठीक है। उस पे एक ग्रीन ग्रीन सिंबल होता है। मसाला तो मसाला होगा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के रूप में चिकन में पीस देंगे मसाला बनाया था। तो वही तो लोगों की थिंकिंग देख ले। काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, हाँ, मैं उसमें गिरा है कढ़ाई में, पनीर में छोले मसाला, हाँ पाव भाजी मसाला। ये पाव भाजी मसाले में के पाव भाजी डाल देंगे ना, छोले मसाले में छोला डाल दे। क्वांटिटी डिपेंड करती है कि उसमें जो कौन सा के डालना है, मतलब कुछ पत्ते वत्ते डालना है, नून नहीं डाल दे कि कुछ नॉन वेज ना डलता। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटलिटी। इनके घर में कितना आया को CID बन जावा सारे के सारे। अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर और मशरूम की सब्जी। तो ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है एंड गंदगी ऊपर आ चुकी है। और गाइस यहाँ बन रहा है बाजरा। सो गाइस ये ब्लू लाइट आ रही है कैमरे में, पता नहीं क्या हो गया कैमरे को। सो ये है बाजरे की खिचड़ी। मैं भी सोचूं ये ब्लू लाइट कहाँ से आ रही है खाने में। ये ब्लू लाइट आ रही है, शिट मैन। ये ब्लू लाइट वहाँ से आ रही है, वो ब्लू लाइट ऑन है ना इसलिए। वो वाइट लाइट है, वो ब्लू। एंड ये देखो कांड हो गया, दूसरी चम्मच लानी पड़ेगी। सो गाइस ऑलरेडी व्लॉग 20-22 मिनट का हो गया था आई थिंक। तो फिर मैंने व्लॉग को ही एंड कर दिया था। तो 3 बजे के आसपास का टाइम था जब मैंने बाजरा खाया था। फिर उसके बाद मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं थक भी गई थी एंड व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया था। सो ठीक है गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक you so much everyone for all your love and support. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Jai Shri Ram everyone.